चलिए तो बाबू आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। ठीक है, मेंसुरेशन का क्यूब से रिलेटेड जो आपका सवाल पूछा जाता है हर सरकारी एग्जाम में, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब मैं आपको इस लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ। कुछ सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क करने के लिए, उसको भी आपको करके आपको बताना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए को वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए तो पहला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, आपका किसी घन का किनारा है, एज हमारा 8 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमको टीएस से निकालना है। क्या होगा आपका चारों ऑप्शन में से? एसएससी एमटीएस में 2019 में सवाल पूछा गया हमारा। तो सबसे पहले क्यूब से रिलेटेड हम फॉर्मूला सीख लेते हैं, क्यूब का होता क्या हमारा। ठीक है, तो क्यूब सीखते हैं, क्यूब हमारा होता क्या है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ। क्यूब आपका ऐसे बनता है, कुछ देखो लो, ये ऐसे बनता है क्यूब। ठीक है, क्यूब में सभी साइड हमारा सेम होता है, लेंथ चाहे ब्रीथ हुआ चाहे हाइट हुआ, सब साइड हमारा सेम होता है। ठीक है, सारा चीज हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड आपका फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको लिखकर बताता हूँ। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे कि हमारा इसका वॉल्यूम, पहले तो आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होगा कैपेसिटी। ठीक है, ओके। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आयतन बोलते हैं, आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड यानी कि ए का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब। ठीक, दूसरा हमारा क्या होता है, पहला फार्मूला हमारा, दूसरा फार्मूला हमारा है बाबू, दूसरा हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, एलएसए भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। और हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी इंग्लिश में दोनों बता रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या, इसका एरिया क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर। तीसरा आपका क्या आता है दोस्तों, टीएससी, टीएससी टोटल सरफेस एरिया। इसको बोलता है हिंदी में क्या बोलता है, संपूर्ण, मतलब पूरा। टोटल का मतलब कुल, यानी कि संपूर्ण हो गया, पूरा हो गया हमारा, संपूर्ण यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे आपको याद रखना, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको याद रख, 6a का स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, चौथा आपका क्या होता है दोस्तों, डायगोनल। ये सब आपका पूछ सकता है सवाल आपका। ठीक है, डायगोनल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। और एक चीज और इसका है हमारा, जैसे इसको सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं, सॉरी लॉन्गेस्ट डायगोनल भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट। और इसका एक और नाम आपका फेमस है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं इसका, लॉन्गेस्ट भुजा भी बोलते हैं हमारा, लॉन्गेस्ट भुजा यानी कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, A√3 आता है हमारा, A√3। ठीक, ओके। अब पांचवा आपका क्या हमारा, इसका फेस कितना होता है, फेस हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, फलक। ठीक है, फेस इसके कितना होता है, टोटल 6 होता है हमारा। ठीक है, अब 6 वाला हमारा क्या, 6 वाला हमारा फॉर्मूला क्या हमारा, अब हो गया हमारा इसके वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। शीर्ष का मतलब क्या होगा हमारा, इसका कोना, ये कोना भी बताता हूँ, कोना। ठीक है, इस ये कितना होता है हमारा, 8 होता है। सातवां हमारा क्या हो गया हमारा, सातवां हमारा हो गया एज। एज या इसको भुजा भी बोलते हैं या इसको कोना भी बोलते हैं। ठीक है, भुजा, इसकी भुजाएं कितना है हमारा टोटल, इसके एज कितना हमारा होता है, 12 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 से लेकर 7 तक हमारा लगभग आपका फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, तभी आप सवाल बना सकते हो, अदरवाइज सवाल नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे ये क्या हमारा एक क्यूब हमारा, फिर से क्यूब बना देता हूँ, जैसे एक क्यूब हमारा थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ठीक, तो ये क्यूब बना लेता हूँ, इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये जो लाइन होता है हमारा, जो ऐसे ऐसे लाइन होता है हमारा, इसको बोलते हैं भुजा, बोलते हैं क्या बोलते हैं, भुजा, या इंग्लिश में इसको एज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका ऐसे जो कॉर्नर वाला जो हमारा कॉर्नर, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, शीर्ष बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, शीर्ष या कोना। ठीक,
ओके। और ये जो हमारा अंदर वाला है इसको बोलते हैं फेस। तो एक ये भी एक फेस हो गया हमारा, ये भी एक फेस हो गया। तो जैसे यहाँ पर एक फेस है, अब यहाँ पर ये इसको बोलते हैं डायगोनल। ये ऐसे इसको कर दोगे, इसको बोलेंगे डायगोनल बोल देंगे हम। ठीक है, ओके। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है हमारा ये डायगोनल होता है। सबसे लॉन्गेस्ट भुजा होता है हमारा, सबसे बड़ी भुजा डायगोनल, डी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा कुछ हमारा नोटेशन हमारा था हमारा। ठीक है, जो हमारा ए हमारा क्या होता है, भुजा होता है हमारा। जो ए हमने नोट किया ना, इसको बोलते हैं भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, या इसको एज बोलते हैं, या इसको, ठीक है, ये बोलते हैं हमारा, ध्यान रखना। ठीक, या साइड बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अब यहाँ तो इतना फार्मूला का जो सीख जाओगे ना, इतना सारी चीजें, तो आपको आराम से कर सकते हो, हर एक सवाल को कर सकते हो। बस आपको ये भुजा आपको निकालने आना चाहिए आपको। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको रख के निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए तो इसको निकालते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसी घन का किनारा यानी कि एज दे रखा हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ए दे रखा हमारा कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ लिख देते हैं ए हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा यानी कि टीएससी निकालना है हमारा। तो टीएससी हमारा क्या होगा, हमारा यही होता है संपूर्ण हमारा, पूरा हमारा। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारा 6a²। तो 6 इंटू ए हमारा कितना, हमारा 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे हमारा आंसर आ जाएगा हमारा फटाक से हमारा। ठीक है, 6 इंटू 8 8 64, 6 इंटू 64 का मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 6 इंटू 64 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आएगा 384। किसमें हमारा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ना हमारा। तो आपका देख लो कहाँ पर 384 सेंटीमीटर आपका ये हमारा। ठीक, ओके। अब पूछने के लिए बहुत कुछ पूछ सकता है। ठीक है, ये हमारा ए आगे जो दे दिया जाएगा हमारा, या ए हमको निकाला जाएगा किसी तरह। तो ए हमारा दे दिया जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ए हमारा वॉल्यूम भी पूछ सकता है, आयतन भी पूछ सकता है। तो ए का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब भी निकाल सकते हैं। सारी चीजें पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीजें फार्मूला मैंने आपको बता दिया है क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, पूछा था हमारा टीएसए, सिर्फ टीएसए में निकाल दिया, लेकिन पूछने के लिए सब कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होगा हमारा, 512 होता है हमारा। कितना होता है दोस्तों, 512 होता है हमारा। ठीक, ओके। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। ये भी पूछ सकता है। 4 इंटू ए का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे हमारा 68 64 था हमारा, 64 इंटू 4 करोगे हमारा, तो हमारा आएगा 384। तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना था, 64 था हमारा। 4 इंटू 64 करोगे आएगा हमारा कितना आएगा, हमारा 256 आएगा। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम हमारा क्यूब में आता हमारा। ठीक है, हो गया। और डायगोनल भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जो घन है हमारे, जो क्यूब हमारा, इसका सबसे लंबी भुजा पूछ सकता है, विकर्ण होता है हमारा। तो ये भी पूछ सकता है a√3, यानी कि एक की भुजा हमारा क्या है, 8√3 हो गया हमारा, 8√3 सेंटीमीटर हो गया हमारा। ये भी पूछ सकता है, पूछने के सब कुछ पूछ सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। और ये भी तीनों में से आपका पूछ सकता है, इसका फेस क्या है, वर्टेक्स क्या है, और एज क्या है हमारा। ठीक, तो डायरेक्ट आपको याद करना है आपको। चलिए तो दोस्तों, अगर जो सवाल नंबर 1 सीख गए वो, ठीक। तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है आपका। तो जब भी आपको सवाल को होमवर्क में आपको देता हूँ, उसको कमेंट में जरूर लिखा करो, होमवर्क का जो भी क्वेश्चन है आपको, जिससे मैं आपको आसानी से चेक कर लेता हूँ और मैं आपको कमेंट करके बता देता हूँ सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये जरूर किया करो। चलिए तो स्टार्ट करना सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल आपको क्या करें, यदि किसी घन का पार्श्व दिया हमारा, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया दे रखा हमारा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसकी भुजा की लंबाई आपको बताना, यानी कि एज आपको बताना कितना होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा, CSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, दे रखा हमारा 144। तो ये होता हमारा क्या, 4a का स्क्वायर। तो 4a का स्क्वायर 144 के बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से इसको काटोगे हमारा, ये इधर आएगा तो कट जाएगा हमारा। 4 से काटोगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा हमारा, ये 4 3 12, फिर 6 चौको 24, 36 बार में जाएगा। तो ए हमारा आएगा, हमारा रूट में 36 आएगा। क्या आएगा हमारा, तो 36 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है, 6 होता है। तो ये हमारा ए का वैल्यू हो गया। क्या हो गया हमारा, ए का वैल्यू। तो इस बार हमारा जो सवाल था, हमारा पहले सवाल में सीधा ए, तो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 6 सेंटीमीटर का हमारा, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, अब ए आपको पता चल गया तो आपको वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, क्या होता है हमारा, ए का क्यूब होता है, यानी कि 6 का क्यूब हो गया हमारा, 6 का क्यूब हो गया हमारा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब CSA भी निकाल सकते हो, CSA भी निकाल सकते हो, CSA तो हमारा दिया ही हमारा,
144, तो इसको निकालोगे भी तो हमारा कितना आएगा, हमारा 6 कितना आएगा, 4a का स्क्वायर होता है ना, 4a का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 6 का स्क्वायर करोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 144 आएगा। तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, आपको दिया है हमारा, ठीक है, मैं बता दिया बस। टीएस से भी निकाल सकते हो, टीएस से हमारा कितना होता है, 6a का स्क्वायर होता है, 6 इंटू ए हमारा कितना है, ए हमारा 6 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 6 इंटू 36 कर दो, 6 इंटू 36 कर दो, जो भी आएगा इसको आंसर लिख दो, ठीक, ओके, समझ में आना है ना आपको। अब आपका डायगोनल यानी कि विकर्ण भी पूछ सकता है हमारा, तो ए रूट कितना होता है हमारा, ए रूट कितना होता है, 3 होता है, तो ए रूट 3 होता है यानी कि 6 रूट कितना हो गया हमारा, 6 रूट कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, इसका आंसर ये हो गया हमारा। तो सब कुछ पूछ सकता है, तो इस सवाल में हमारा क्या है हमारा, ठीक है, ए निकाला गया हमारा, ठीक है, ये हमने इस फॉर्मूले से हमने रख कर निकाला, क्योंकि सीएससी दे रखा है तो यहाँ पर सीएससी का फॉर्मूला रख के इसको बराबर कर दिया, ए केवल हमने निकाल लिया, लेकिन ए हमारा पूछा था लंबाई, इसका भुजा की लंबाई कितना हमारा 6 सेंटीमीटर, और इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सीएससी नहीं पूछेगा क्योंकि हमारा दे रखा है। तो वॉल्यूम भी पूछ सकता है, टीएससी भी पूछ सकता है, डायगोनल भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना। चलिए ये भी सवाल हो गया, सवाल नंबर 2 हो गया हमारा, हो गया ना आपका, सवाल नंबर 2 हो गया। तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर 2, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना है। तो जो भी मैं आपको सवाल देता हूँ, तीसरा सवाल देखो दोस्तों क्या करा हमारा, यदि किसी घन का आयतन हमारा दे रखा है हमारा 81 रूट 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका कुल वक्री पृष्ठ, कुल हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाला, यानी कुल में संपूर्ण निकालना, टीएस से निकालना आपको। तो यहाँ पर देखो दिया क्या हमारा, ए सबसे पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपका वॉल्यूम रखकर, तो वॉल्यूम दे रखा है, तो जो दिया होगा वहीं से हम ए निकालेंगे, तो वॉल्यूम हमारा 81 रूट 3। ये 99% बच्चे इसमें गलती कर दिए होंगे सवाल में। अभी कहाँ गलती की है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ए का क्यूब हो गया हमारा, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, भुजा का क्यूब 81 रूट 3। अब यहाँ सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर 81 रूट 3, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यूब है, तो उधर जाएगा हमारा क्यूब रूट में चला जाएगा हमारा, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, ठीक। अब इसी को सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर दिए होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ से इसको सब सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 81 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू फैक्टर करके 3 इंटू 3, 3 के पावर 4 लिख सकते हो, फिर इंटू रूट 3, यही है ना हमारा, इसका क्यूब रूट लग गया हमारा। 81 को हमने इस फैक्टर में लिख दिया, तो 3 का पेयर देखो, यहाँ पर हमारा क्यूब रूट है, 3 का पेयर बनेगा, तो 3 का पेयर हमारा एक बाहर निकल जाएगा हमारा, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू हमारा ये आ गया हमारा, 3 एक बार बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर जो 3 हमारा, इसको ऐसे रखने दो, 3 रूट 3 ही रहने दो, ठीक है, ये हमारा अभी क्यूब रूट में नहीं निकला, तो इसको क्यूब रूट में ही रहने दो अभी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि हमारा देखो, ये हमारा 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को क्या लिख सकते हैं, देखो रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, या पूरा ऐसे मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 3 लिखोगे हमारा, तो इसका इस 3 पे देखो, ये आपका स्क्वायर रूट हमारा, वर्गमूल हमारा क्या, हमारा वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, जब स्क्वायर रूट है तो हमारा 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर बन के आपका बाहर निकल जाएगा 3, तो 3 को हम 2 बार रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो तब हमारा सवाल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा हमारा, ठीक है। तो रूट 3 को क्या लिख सकते, रूट 3 और फिर रूट 3, और रूट 3 पहले से ही हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या है, क्यूब रूट हमारा क्या है, क्यूब रूट है, और ये हमारा यहाँ पर इससे पहले क्या हमारा 3 था ना, 3 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ए की वैल्यू सॉल्व होगा हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिस्टेक बच्चे किए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्यूब रूट हमारा घनमूल यानी कि 3 पेयर निकालना पड़ेगा, तो रूट 3 हमारा बाहर आ जाएगा, 3 हमारा पहले से बाहर, फिर रूट 3 बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमारा ये आ गया हमारा, तो भुजा की लंबाई हमारा जो घन है हमारा, ठीक है, जो क्यूब हमारा, ये आपका भुजा की लंबाई हमारा ये आ गया हमारा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया सबसे पहले ए आपको निकालना पड़ेगा, तो ए निकाल लिया, अब सब कुछ निकाल लो जो पूछा गया हमारा। तो क्या पूछा गया हमारा, देख सकते हो हमारा टीएस से पूछा है, टीएस से आपका क्या होता है हमारा, टीएस से हमारा होता है क्या होता है हमारा 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर, तो 6 इंटू ए हमारा कितना है हमारा 3 रूट 3 का स्क्वायर, सॉल्व करो हमारा आंसर का, तो 6 है, 3 का स्क्वायर आपका कितना होगा दोस्तों, 9 होगा, पहले 3 का स्क्वायर करोगे, फिर रूट 3 का स्क्वायर करोगे, रूट 3 का स्क्वायर करो, एकदम पूरा बेसिक से सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो रूट 3 का स्क्वायर लिखो, या रूट 3 इंटू 3 लिखो, बात की है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, बात की है, तो यानी कि इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे हम, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 9, और रूट 3 का स्क्वायर हमारा क्या है, इसका स्क्वायर रूट 3 निकल जाएगा हमारा, 3 ही आ जाएगा हमारा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आएगा 6 9 54, 54 इंटू 3, 3 चौको 12, 12 3 5 15 16, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कहाँ पर हमारा टी से, कहाँ पर हमारा डी फॉर दिल्ली, चलो ठीक, समझ में आ रहा है ना। ऐसे सवाल को ऐसे बनाओगे तब आपका होगा आपका, ठीक है। और भी सवाल पूछ सकता है, मैंने आपको क्या बताया, सीएस से भी पूछ सकता है, सीएस से भी पूछ सकता है, तो आपका क्या होता है 4 इंटू ए का स्क्वायर होता है,
ठीक है। तो 4 यहाँ पर फॉर्मूले में रख दिया 4 इंटू, ठीक है, ए हमारा कितना है 3√3 है, 3√3 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, डायगोनल भी पूछ सकता है, मैंने आपको बताया डायगोनल भी पूछ सकता है। तो हमारा क्या होता है डायगोनल में, हमारा क्या होता है हमारा विकर्ण। तो विकर्ण हमारा क्या हो गया, हमारा विकर्ण हमारा क्या हो गया, हमारा ये a√3 होता है। तो ए की वैल्यू a√3 होता है, क्या होता है a√3 होता है। तो ए की वैल्यू कितना हमारा जल्दी बताओ, 3√3 हमारा। तो 3 ये पूछ सकता है ध्यान, 3√3 और फिर √3, √3 और √3 हमारा कितना होगा 3 आएगा। तो 3 इंटू 3 आएगा हमारा कितना आएगा 9 आ जाएगा हमारा। ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सब कुछ पूछ सकता है, CSC डायगोनल और टोटल सरफेस एरिया। और एक चीज और बता, हमारा क्या वॉल्यूम, तो हमारा बच्चा ये वॉल्यूम हमारा ये दिया गया था हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो एक सवाल से सब कुछ मैं सवाल नंबर 4 बनाते, सवाल नंबर 4 कर रहा है एक घन हमारा एक क्यूब हमारा सबसे लंबे विकर्ण, सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई हमारा 7√3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस बार हमारा डायगोनल दे रखा है, यानी कि विकर्ण दे रखा है क्या 7√3। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालना, हमेशा आपको ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कोई आपका फॉर्मूला दिया होगा उसके बराबर, ठीक है, तो वो फॉर्मूला रख के निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण दे रखा है तो a√3 होता है, तो a√3 होता है इक्वल टू 7√3। तो यहाँ से देख सकते हो हमारा क्या कट रहा है, हमारा √3 से √3 हमारा कट गया। तो ए की वैल्यू कितना मिला हमारा 7 सेंटीमीटर। तो भुजा की लंबाई नहीं पूछा हमारा, जो घन का भुजा हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन पूछा हमारा वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, हमारा ए का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना हो गया हमारा, 7 का क्यूब कितना होगा हमारा, 7 का क्यूब होगा हमारा 343। सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। वॉल्यूम है ना आपका, तो ये आपका वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा हमारा, ध्यान रखना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बाबू, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर क्यूब हमारे, ध्यान रखना सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, अब यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया भी पूछ सकता है और टीएसए भी पूछ सकता है, ध्यान रखना टीएसए भी पूछ सकता है। ठीक है, फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे। ये 4 इंटू ए का स्क्वायर होता है, यानी कि 7 का स्क्वायर कर देंगे, निकाल लेना आंसर जो भी आएगा। टीएसए पूछ सकता है 6 इंटू 7 का स्क्वायर कर सकते हो, 6 इंटू ए का स्क्वायर इसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो हमको बस ए चाहिए, जब ए मिल जाएगा तो सारे फॉर्मूले में रख दोगे, हमारा 1 बाई 1 आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 क्योंकि सवाल हो गया। तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ये आपका होमवर्क नंबर 3 आपका, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा। ठीक है, पांचवा सवाल देखो क्या कह रहा है। यदि एक घन यानी कि एक क्यूब हमारा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए दे रखा है हमारा, इतना दे रखा है। तो घन का आयतन हमको निकालना कितना होगा, ये हमारा टीएसए दे रखा है। तो टीएसए का मतलब क्या होगा, हमारा टीएसए दे रखा है, ध्यान रखो टीएसए। ठीक है, आपका 5046 यानी कि 6a² इस फॉर्मूले के बराबर करते हैं 5046। 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो इसको कट जाएगा हमारा, काटो इसको 6 से भाग करो, हमारा कितना आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर इक्वल टू 6 से काटोगे तो हमारा आएगा हमारा ये आएगा हमारा कितना आएगा हमारा 841 आएगा। कितना आएगा हमारा 841, यानी कि a हमारा आ गया 841। अब 841 का हमारा किसका स्क्वायर रूट हमारा होता है 29 का होता है। कितना होता है हमारा 29 का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हमारा a की वैल्यू हो गया हमारा। तो भुजा की लंबाई हमारा कितना आ गया हमारा 29 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 29 सेंटीमीटर आ गया। तो हम पूछा क्या गया हमारा, पूछा गया हमारा है, देख लो क्या पूछा गया हमारा, आपको पूछा गया हमारा वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यानी कि आयतन। ठीक है, आयतन निकालते हैं, आयतन हमारा कितना हो जाएगा हमारा ए का क्यूब हो जाएगा। तो ए का क्यूब हमारा कितना होगा, यानी फॉर्मूला क्या होता है भुजा का क्यूब यानी कि 29 का क्यूब, यानी कि 29 का क्यूब हमारा कितना होगा, देखो 29 कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यही ना हमारा क्यूब का 3 बार मल्टीप्लाई करो, और 2 बार तो हमारा इसका मल्टीप्लाई हमारा 841 आया ही होगा, हमारे स्क्वायर रूट में निकला तो 841 ऐसे डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना है, ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा था ही हमारा स्क्वायर में, हमारा ए स्क्वायर हमारा 841 हमारा। ठीक है, तो 29 इंटू 29 ही, अब इसको सॉल्व करोगे हमारा तो इसको आएगा हमारा 841 इंटू 29, तो आपको करोगे हमारा आएगा हमारा 24389 सेंटीमीटर क्यूब। बी फॉर बॉय, बॉय मेरा लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। 24389 सही है हमारा, देख लेना हमारा, क्रॉस चेक कर लेना हमारा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाला था, पूछ लिया हमारा, टीएसए दिया था हमारा, सीएसए भी निकाल सकते हो। सीएसए का फॉर्मूला क्या था 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर। ठीक, ओके, सॉल्व कर लेना हमारा 4 इंटू 29 हमारा 29 इंटू 29 कितना 841 था हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर आएगा 4 का नेम 4, 4 चौको 16,
एक कैरी, 8 चौको 32, एक 33 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ना हमारा, ये आ सकता है हमारा। ठीक, डायगोनल भी पूछ सकता है। डायगोनल क्या होता है, A√3 होता है, तो A√3 होता है हमारा, A की वैल्यू 29√3 हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ए निकालो, बस आपको काम क्या हमारा, ए निकालो, फॉर्मूले में रख दो, हमारा सारा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो हो गया सवाल ये आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगर ये सवाल हो गया, चलो नेक्स्ट सवाल। चलो सवाल नंबर 6 बनाते हैं। सवाल नंबर 6 करा, यदि एक घन का यानी कि एक क्यूब का आयतन दे रखा है 729, तो आयतन हमारा क्या होता है, हमारा वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब बराबर हो गया हमारा किसके दे रखा है, हमारा 729 की। ठीक है, तो यहां से ए निकाल लेंगे। 729 729 किसका क्यूब रूट हमारा, ये क्यूब रूट है ना हमारा। 729 किसका क्यूब रूट है, 729 हमारा किसका क्यूब रूट हमारा 9 का होता है, हमारा कितना होता है हमारा 9। तो ए की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 9 सेंटीमीटर। ए मिल गया, सारी चीज उठा के फॉर्मूले में रख दो, हमारा सारा चीज मिल गया। क्या पूछा है हमारा, देख लो क्या पूछा है हमारा, टीएसए पूछा है। ठीक है, तो टीएसए पूछा, सीएसए भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम तो हमारा पता ही था, सीएसए भी निकाल सकते हो, टीएसए भी निकाल सकते हो। ठीक है, और डायगोनल भी निकाल सकते हो, यानी कि विकर्ण भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा पूछा क्या, टीएसए पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो गया, हमारा टोटल सरफेस एरिया हमारा 6 इंटू ए का स्क्वायर होता है हमारा, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर हमारा 81, 6 का 6 हो गया, 8 6 48 हो गया, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। 486 कहाँ पर हमारा, बी फॉर बॉय, बॉय मेरा लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका बाबू करेक्ट। समझ में आ गया ना आपको। सीएस से पूछ सकता है तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हमारा हो गया, सॉरी 9 का स्क्वायर हो गया, 9 है ना हमारी। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना हमारा, तो 4 इंटू 99 81। ठीक है, 4 का 4, 8 चौको 32, 324 आ जाएगा हमारा। सीएस से पूछेगा, डायगोनल पूछेगा तो हमारा 9√3 आ जाएगा, 9√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो A√3 होता है ना, तो ए की वैल्यू हमारा 9 हो गया हमारा। सब कुछ पूछ सकता है, बस आपको ए निकालना आना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर, चलिए तो सवाल नंबर 7 बनाते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 10 मीटर भुजा वाला किसी घन है हमारा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा बनाने में कितने घन बनाया जा सकता है, वो निकालना है आपको, कितना होगा हमारा। बहुत मस्त सवाल आपका। ठीक है, एक मैंने आपको पोल दे रखा हूँ, तो पोल में मैंने आपको ये सवाल दे रखा हूँ। ठीक है, ये पोल लगभग जितने बच्चे कमेंट किए हैं, मतलब जितने भी बच्चे इसको देखे हैं, 100% इसको गलत कर दिए। ठीक है, 100% सवाल को गलत कर दिए। तो देख लो कैसे कैसे गलती करते हैं। अब इस सवाल को, ऐसे सवाल को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना आपको। देखो, तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो हमारा 10 मीटर का एक भुजा वाला घन है हमारा, तो घन का मतलब क्या होगा, एक क्यूब हमारा, एक क्यूब बड़ा सा क्यूब बनाता हूँ मैं आपको, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा हमारा। एक क्यूब है हमारा, एक क्यूब हमारा, एक क्यूब हमारा, तो जिसका हमारा 10 मीटर का साइड है हमारा, कितना हमारा 10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कर लो, कि इसको सेंटीमीटर में करना है, सेंटीमीटर में कर लो, तो ए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1000 सेंटीमीटर होगी। तो सब हमारा 1000 सेंटीमीटर, ये भी 1000, ये भी 1000, सब 1000 हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्यूब हमारा सब लेंथ हमारा सेम होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है हमारा। ठीक है, तो सारा सारा साइड हमारा क्यूब में हमारा सेम होता है, तो ये भी 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया सब। अब यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा, ध्यान से देखो, अब ये हमारा 10 मीटर का क्यूब है हमारा, 10 मीटर का क्यूब हमारा, ध्यान से, 10 मीटर का क्यूब हमारा। जब 10 मीटर का क्यूब है हमारा, तो इसको 10 सेंटीमीटर क्यूब में बनाया जाएगा। तो 10 मीटर आपका बड़ा है हमारा, ध्यान रखना, 10 मीटर आपका बड़ा होता है 10 सेंटीमीटर से, ये तो आपका पता ही। तो होता है ना 1000 हो गया हमारा, ये निकाला ना हमने, तो 1000 बड़ा है ना आपका 10 सेंटीमीटर से हमारा। ठीक है ना, ओके, तो बड़ा से छोटा छोटा हमारा बनाया जा रहा है, तो छोटा छोटा क्यूब बनाया जा रहा है हमारा, देखो छोटा छोटा बना दिया मैंने, छोटा छोटा क्यूब बनाया जा रहा है, छोटा छोटा। तो ऐसे कितने क्यूब बनाया जा सकते हैं, कितना सेंटीमीटर का हमारा, हर एक का हमारा साइज कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ऐसे कितना बना सकते हैं, मान लेते हैं एन नंबर ऑफ क्यूब बनाया जा सकता है, सबका साइड सेम है, ध्यान रखना। तो एन नंबर ऑफ क्यूब बनाया जा सकता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ जो आपका 10 मीटर का जो क्यूब था हमारा, जो 10 मीटर का क्यूब है हमारा, ठीक है, अब इसको छोटा छोटा काट लिया गया, छोटा छोटा काट लिया गया, छोटा छोटा काट लिया गया, छोटा 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 काट लिया गया 10 सेंटीमीटर का। तो कितने बना सकते हैं उसको हमने मान लिया एन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शेप चेंज हुआ हमारा,
शेप चेंज का मतलब क्या हो गया, कॉन्सेप्ट आपका शेप चेंज, देखो बड़ा से छोटा छोटा में हो रहा है। शेप चेंज का मतलब अगर एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम हमारा सेम होता है, तो शेप चेंज इसको बोलते हैं, शेप चेंज। देखो शेप चेंज हुआ ना आपका, ये आपका। तो यहाँ पर शेप चेंज का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये क्या होता है हमारा, अगर जो एक सॉलिड को गलाकर पिघलाकर किसी तरह उसको एक नया सॉलिड में तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। मान लो यहाँ पर देखो एक क्यूब हमारा बड़ा सा, तो छोटे छोटे में कन्वर्ट किया गया, तो इसका वॉल्यूम सेम कर दो, ठीक है, तो आंसर हमेशा हमारा आ जाएगा। या तो हमारा ये क्यूब हमारा क्यूब से क्यूबाइड बनाया जाएगा, तो क्यूब का वॉल्यूम और क्यूबाइड का वॉल्यूम बराबर कर दे, जो पूछा जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। या तो एक क्यूब से एक सिलेंडर बनाया जाएगा, तो क्यूब का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर कर दो, हमेशा हमारा सवाल आ जाएगा। तो शेप चेंज यही होता है, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस क्यूब का वॉल्यूम का बड़े वाले का क्या होगा, साइड कितना हमारा 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। साइड का क्यूब होता है ना हमारा, भुजा का क्यूब होता है, तो इसका वॉल्यूम ये होगा हमारा। और ये छोटा छोटा बनाएगा तो 10 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो 10 का क्यूब हमारा हो गया 3 बार। अब ये कितनी बार बनाएगा, n बार बनाएगा, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया हमारा। नहीं तो जितनी बार, अब कितनी बार लिखना है ये तो थोड़ी लिखना, n बार हमने एक का, देखो एक क्यूब का वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, एक क्यूब का वॉल्यूम हमारा इतना हो गया हमारा, और कितना बना रहा है हमारा, डॉट डॉट n तक बना रहा है, इसको हमने मान लिया, तो n हमारा ये निकाला, नंबर ऑफ क्यूब हमारा n हमारा हो गया। तो यहाँ पर देखो 3 जीरो से 3 जीरो हमारा एक कट गया हमारा, तो बचा क्या 6 जीरो, तो n की वैल्यू आ गया हमारा, n की वैल्यू कितना आ गया 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो इतना नंबर ऑफ क्यूब बनाएगा हमारा, इतना नंबर ऑफ क्यूब हमारा बनाएगा हमारा, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, तो 10 लाख क्यूब हमारा बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका 10 लाख हमारा, 1 2 3 4 5 6 जीरो, आपका डी फॉर दिल्ली। चलो बहुत सारे, चलिए तो ये सवाल अगर जो सीख गए, तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर आपका, इसको भी आपको होमवर्क है आपका, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 8 बनाते हैं, सवाल नंबर 8 क्या रहेगा, क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर अगर 3 4 5 के अनुपात में हमारा भुजा हमारा 3 घन है हमारा, जिसको पिघला कर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण हमारा कितना है, इतना सेंटीमीटर। तो तीनों घनों का भुजा हमारा क्या हमारा, ये आपको निकालना है आपका सेंटीमीटर में आपका, ठीक है। तो जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है, 3 हमारा घन है हमारा, तो 3 घन हमारा, उसको पिघला कर एक नया घन बनाया गया, ठीक है, एक नया घन बना जिसका विकर्ण हमारा इतना। तो कॉन्सेप्ट मैंने वही बताया, ठीक है, 3 घन है हमारा, तीनों घन को ले लेते हैं। ये एक बार इसको बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका 3 रेशियो में ना, आप अनुपात में, तो 3x ले लेते हैं। दूसरा हमारा इससे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। 4 है तो 4x ले लेते हैं, ठीक है। और इससे बड़ा और क्या हमारा 5x है, तो 5x ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा 5x है। तो 3 घन है, इसको पिघला कर एक नया हमारा क्यूब बनाया गया, ठीक है, पिघला कर एक नया घन बनाया गया हमारा, ठीक है। तो एक नया घन बनाया गया हमारा, इस घन को ऐसे ले, एक क्यूब नया क्यूब बनाया गया हमारा, ठीक है। जब नया क्यूब बनाया जा रहा है, ठीक है, तो हमारा इसका जो विकर्ण है हमारा, जो इसका विकर्ण हमारा ये दे रखा है हमारा, डायगोनल ये होता है ना हमारा, ये दे रखा है हमारा कितना है 80√3, तो यानी कि डायगोनल दे रखा है हमारा 80√3, ठीक है। तो तीनों घनों की भुजा हमको बताना है, तो ये भुजा कितना, ये 3x, ये कितना है, ये 4x कितना है, ये 5x कितना हमारा, ठीक है ना। ओके, तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया, ठीक है। 1 2 3 3 को घन, इसको पिघलाकर एक नया घन बनाएगा, तो इस 2 3 इसको वॉल्यूम बराबर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका वॉल्यूम क्या होगा आपका, इस छोटे वाले का 3x का क्यूब होगा, क्या होगा हमारा क्यूब, तो भुजा का क्यूब होता है हमारा, तो भुजा हमारा 4x है हमारा, तो 4x का क्यूब होगा, इससे 4x का क्यूब हो गया, वैसे 5x का क्यूब हो गया हमारा। और इसका भुजा मान लेते हैं हमने, क्या हमारा है, इसका भुजा हम मान लेते हैं बाबू a हमारा, क्या हमारा ये a हमारा, तो a का क्यूब हो गया हमारा। तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा, ये पहला घन हो गया हमारा, ये दूसरा घन हो गया हमारा, ये हमारा तीसरा हमारा क्यूब हो गया। ये तीनों का साइज अलग अलग था, इसलिए हमने इसको जोड़कर क्यूब कर दिया, इसके बराबर कर दिया जो हमारा बनाया जा रहा हमारा। तो वही कॉन्सेप्ट था हमारा, तीनों घन पिघलाकर एक नया घन बनाएगा, तो तीनों घन को हमने ऐड कर दिया, इसके घन के बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से ए निकालो, ठीक है, ए निकालो, क्योंकि हमारा जो डायगोनल होता है हमारा, ये बड़ा वाला डायगोनल दे रखा है a√3 होता है, क्या होता है दोस्तों a√3 होता है। तो a√3 18√3 के बराबर हो गया हमारा, √3 से √3 कट गया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना मिल गया हमारा 18 मिल गया, ध्यान रखना a की वैल्यू हमारा कितना मिल गया 18 मिल गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारा 18 रख देंगे, 18 का क्या क्यूब, 18 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3 का क्यूब कितना हो गया हमारा 27 हो गया, कितना हो गया 27 x का क्यूब, 4 का क्यूब 4 चौको 16 16 चौको 64 x का क्यूब, और 5 का क्यूब हो गया हमारा दोस्तों 125 x का क्यूब। अब इसको जो 27 64 और 125 जोड़ कितना आ रहा है हमारा
ये हमारा आएगा 216 आ जाएगा, 216 एक्स का क्यूब। ये किसके बराबर आ गया हमारा? अभी ध्यान दो, हमारा ये एक क्यूब ही हमारा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर एक केवल ये 18 नहीं, बहुत सारे बच्चे 18 लेते तो गलती हो जाएगा। गलती कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है हमारा। तो ये हमारा ए का क्यूब ही रहने दो अभी। तो सबसे पहले ए निकालो, तो ए निकालोगे, ए जब निकालोगे तो ये क्यूब रूट में आएगा हमारा, क्यूब रूट में आ जाएगा हमारा 216 एक्स का क्यूब, ठीक है। तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है हमारा? 216 का क्यूब रूट हमारा 6 होता है। एक्स का क्यूब हमारा एक्स हो गया हमारा। अब ये हमारा ए का वैल्यू आ गया, ए हमारा कितना है? 6x आ गया, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आ गया? 6x आ गया। अब ये जो ए हमारा निकाला यहाँ पर रखेंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू आएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा 6x इक्वल टू 18 का कर दो, यहाँ 6 3 18, एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। एक्स का वैल्यू हमारा मिल गया 3, मिल गया। एक्स हमारा कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया है, ध्यान रखना, एक्स 3 आ गया। तो 3x कितना होगा? 3 3 का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। ये 9 हो गया भुजा, और ये 4x है हमारा, तो 4 3 12 हो गया हमारा, ये 12 हो गया। फिर ये 5, जैसे 5 इंटू एक्स के वैल्यू कितना आ गया? 3 आया हमारा, 5 3 15 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा? 15, ठीक है। ये 4 3 12, 3 3 3 का 9, तो 9 12 15 देखो कहाँ पर है? 9 12 15, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब जो सेफ होता है वो ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए सवाल नंबर 9 बनाते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? एक आपका ठोस आपका घन है हमारा, यानी क्यूब हमारा, प्रत्येक कोर की लंबाई हमारा 48 सेंटीमीटर है। तो इसको पिघलाया जाता है। जब पिघलाया जाता है तो पिघलाने से जो घन बना हमारा, बहुत सारा घन बना हमारा, जब बहुत सारा घन बना हमारा तो प्रत्येक घन का आयतन दे रखा है इतना, इस बार आयतन दे रखा है इतना। तो बनाया जाता है, कितने ऐसे छोटे घन बनाया जाए वो हमारा निकालना है। तो वही सवाल है जो मैंने आपको बताया। तो एक हमारा 48 सेंटीमीटर का क्या हमारा दोस्तों घन है हमारा, कितना हमारा? 48 सेंटीमीटर का घन है। तो ये हमने क्या बताया, ये ऐसे घन हो गया हमारा। फॉर्मूले से डायग्राम से थोड़ा अच्छे समझ में आता है। तो घन हमारा 48 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ओके। अब इसको पिघला कर हमारा बनाया गया, छोटा छोटा घन बनाया गया, ठीक है। तो छोटा छोटा घन बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला घन ये बना दिया गया, ये दूसरा बना दिया गया, ऐसे हमारा बहुत सारा घन बनाया जाएगा, n नंबर ऑफ घन बना दिया गया, ये मैंने मान लिया है, ठीक है। और हर एक घन का हमारा, हर एक घन का हमारा क्या दे रखा है? 64 दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या है? हमारा ये हमारा वॉल्यूम दे ही रखा है हमारा। तो ये हमारा एक का वॉल्यूम है, हमारा एक का वॉल्यूम है हमारा। तो ऐसे 1 2 3 बहुत सारा वॉल्यूम होगा, तो एन एन मान लेते हम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या, ये इसको वॉल्यूम को बराबर कर दो हमारा। तो इसका वॉल्यूम हमारा n इंटू 64 हमारा सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम दे ही रखा था, ठीक है। हर एक का वॉल्यूम दे रखा है, तो हर एक कितना है ये नहीं दे रखा है, तो n हमने मान लिया, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम हम बराबर कर दो 48 इंटू 48 इंटू 48, साइड का क्यूब होता है क्योंकि साइड दे रखा है हमारा, ठीक है। ये बड़ा वाला हमारा घन था हमारा, इसको छोटे छोटे में कन्वर्ट किया गया, यानी शेप चेंज हुआ हमारा। तो बड़ा वाला वॉल्यूम बराबर छोटा वाला वॉल्यूम बराबर कर दिया हमने, हमारा आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको काट लो, तो इसको यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? n इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 64 इधर आएगा हमारा, तो 48 इंटू 48 इंटू 48 डिवाइड बाई 64। काटो, हमारा कितनी बना है? इसको काटोगे, अब इसको काटोगे किससे काटते हैं? 4 से काटते हैं। 16 चौको 64, इसको 4 से काटोगे, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटो इसको, 4 चौको 16, फिर ये भी 12 12 में जाएगा हमारा, फिर 4 से काटोगे तो ये भी आपका 12 में जाएगा, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना आपका आ गया हमारा? जल्दी देखो, 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना आ गया हमारा? 1700 कितना आ गया हमारा? 28 आ गया। 1700 देख लो ना कैलकुलेशन, 1728 हमारा आ गया। तो कितना घन बनाया जा सकता है हमारा? 1728 हमारा घन बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 बनाते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है आपका? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपका कह रहा है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन, ठीक है, ठोस घन 16 सेंटीमीटर लंबा, 16 सेंटीमीटर आपका क्या आपका लंबाई है, 8 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई है, और 15 सेंटीमीटर उसका क्या हमारा ऊंचाई वाले एक कंटेनर में गिराया जाता है। तो उसका आंशिक रूप से पानी भरा हुआ है, यदि घन की पूरी तरह डूबा हुआ है तो जल का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा सेंटीमीटर में, वो आपको। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कंटेनर है, वही शेप चेंज वाला ही सवाल है, मान के चलो एक कंटेनर है हमारा, ठीक है। एक कंटेनर हमारा, एक कंटेनर हमारा, इसमें हमारा एक क्यूब डाला गया हमारा, ठीक है। ये मान लो एक छोटा सा क्यूब है हमारा, एक क्यूब हमारा, ऐसे समझ लो, जिसका साइज हमारा 8 सेंटीमीटर है हमारा, ठीक है। अब इस कंटेनर में जब डालोगे, इसके अंदर हमने डालोगे, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इस कंटेनर में जब क्यूब डालोगे तो डालोगे तो पानी हमारा बाहर निकलेगा ना, हमारा पानी हमारा बाहर निकलेगा, हमारा पानी हमारा मतलब ऊपर जाएगा, पानी हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है।
ऊपर जाएगा, यानी कि बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये जो हमने इसके अंदर जो डाला है हमारा, ये जो क्यूब हमने डाला है, ध्यान से, ये जो क्यूब हमने डाला है, तो जितना बड़ा क्यूब डालोगे तो जितना आयतन इसका होगा हमारा, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसके अंदर डालोगे, जो डालोगे तो उतना ही पानी हमारा ऊंचा उठेगा। उठेगा कि नहीं उठेगा हमारा? उठेगा, यानी कि बाहर फेंकेगा जो भी हमारा आएगा। ठीक है, तो यानी कि जितना हमारा पानी बाहर फेंकेगा क्यूब के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्यूब जो डालोगे तो उसका वॉल्यूम और इस कंटेनर का वॉल्यूम जो हमारा है उसको बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, वही शेप ही चेंज होगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा हमारा, 8 × 8 क्यूब का वॉल्यूम हो गया हमारा, इक्वल टू कंटेनर का वॉल्यूम आपका क्या होगा, LBH, जो हमारा H हाइट तक हमारा पानी मतलब उठा है, मान के चलते हैं। ठीक है, H हाइट तक पानी हमारा उठा है हमारा। ठीक है, तो लेंथ ब्रीथ हाइट हो गया हमारा, ये कंटेनर हमारा एक तरह का कीवर्ड होगा हमारा, लेंथ ब्रीथ हाइट होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारा लेंथ ब्रीथ दे रखा है 16 और 8, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना 16 दे रखा है और ब्रीथ हमारा 8 दे रखा है, और H आपको कितना हाइट पानी निकालना है, ये निकालना है। तो ये हमारा 8 × 8 × 8 के बराबर कर दिया, 8 से 8 कट गया, फिर 8 से काटोगे 2 बार में, 8 दूनी 16, फिर 2 से काटोगे हमारा 4 बार में, तो H की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 4, सब कट के हमारा कितना आ गया दोस्तों 4। तो कहाँ पर 4 हमारा, डी फॉर दिल्ली, चलो 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना आपको? तो ऐसे सवाल को देखो, ऐसे बनाओगे बहुत जल्दी जल्दी आपका सवाल हो जाएगा। 11 नंबर का सवाल देखो, बहुत मस्त सवाल है आपका। बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिरों को सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण हमारा इतना है तो परिणामी घनाभ का, यानी घनाभ, यहाँ पर देखो एक शब्द आया घनाभ, अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे घनाभ ये क्या होता है, क्यूबॉइड होता है हमारा, क्या होता है। तो क्यूबॉइड से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला होता है वो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन इस सवाल में आपका आ गया है, इसको मैं आपको कराने वाला हूँ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होगा हमारा, ये निकालना है हमको। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं जल्दी से। चलिए, तो यहां पर सवाल में देखो क्या कहा है, 3 घन है हमारा, 3 घन है हमारा, बराबर घन है हमारा, ध्यान रखना तीनों बराबर घन है हमारा। तो तीनों घन का साइड हमने क्या मान लिया इसको, चलो देख लेते हैं। ये 3 घन है हमारा, 1 2 3 घन हो गया हमारा ये। ठीक है, तीनों घन को पिघला कर यानी कि जोड़कर एक घन बनाया, बड़ा सा घन क्यूबॉइड बनाया गया है। क्यूबॉइड मेरा ऐसे होता है, देखो क्यूबॉइड ऐसे होता है, ये ऐसे होता है क्यूबॉइड। कीवर्ड में हमारा लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है हमारा, हाइट भी होता है, ध्यान रखना लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है हमारा। क्यू में हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता, सिर्फ आपका ए साइड होता है हमारा, सब बराबर होता है हमारा। ठीक है, अब कह रहा है ये घन जो हमारा है तीनों का हमारा, इसका विकर्ण हमारा दे रखा है कितना, 6√3। तो घन का ये विकर्ण यही होता है हमारा, हर एक का विकर्ण यही दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है हमारा 6√3। तो ये हमारा डायगोनल कितना दे रखा है 6√3। तो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर डायगोनल क्या होता है, a√3 इक्वल टू 6√3 के। तो यहाँ से एक एक √3 कट गया, तो ए की वैल्यू कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो ये क्यूब का हर एक का साइड कितना हमारा 6 हो गया हमारा। ठीक है, अब तीनों क्यूब को जब जोड़ा गया हमारा, जब जोड़ा गया है, ठीक है, तो एक घनाभ बनाया गया हमारा। क्या बनाया गया दोस्तों, घनाभ बनाया गया। तो घनाभ जब बनाया गया है, ठीक है, तो घनाभ कैसे बना होगा हमारा, ये क्यूबॉइड कैसे बना हमारा, देखो इसको जोड़ गया, तो जोड़ा गया हमारा, देखो जोड़ा जा रहा है, तो एक सिरे को जोड़ा गया, तीनों घनों को सिरों को सटाकर आपस में जोड़ा जाए। तो ये एक सिरा ये जुड़ गया, एक सिरा ये जुड़ गया हमारा। तो देखो ये आपका पूरा ऐसे जुड़ के हमारा कितना हो गया, हमारा पूरा एक घन बन गया, ये वाला आपका चीज हमारा। तो 6 6 6 6 6 12 6 18 है। तो ये हमारा लेंथ हमारा कितना हो गया, हमारा 18 हो गया हमारा, लेंथ हमारा 18 हो जाएगा। कोई एक सिरा जोड़ा जाएगा, या तो आपका लेंथ जोड़ दो, या तो इसका ब्रेथ जोड़ दो, या तो इसका हाइट जोड़ दो हमारा। ठीक है, तो 3 बार है, तो इसलिए 6 × 3 3 गुना होगा। 4 बार होता है 6 × 4 हो जाता है। 2 बार होता है तो 6 × 2 हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ब्रेथ हमारा देखो ये आपका सब सेम होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब 6 6 होता है हमारा क्यूब में। तो ये हमारा नहीं चेंज होगा, ध्यान रखना, ये 6 होगा तो ये भी 6 ही रहेगा हमारा, ध्यान रखना। कोई एक सिरा हमारा जोड़ा जाएगा हमारा, ध्यान रखना। अब यहाँ से हमारा देखो सारी चीज निकाल सकते हैं। अब ये जो क्यूबॉइड हमारा, ठीक है, ये जो घनाभ हमारा, ये घनाभ मिल चुका है हमारा, लेंथ भी मिल चुका है, ब्रेथ भी मिल सकता है, हाइट भी मिल सकता है, मिल गया हमारा। अब सारी चीज निकाल सकते हैं, सारी चीज का मतलब इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, LBH, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आएगा। ये भी पूछ सकता है, CSC भी पूछ सकता है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो मैंने आपको बताया। CSC क्या होता है हमारा, CSC हमारा होता है 2HL+B, इसके अंदर रख दो फॉर्मूले के अंदर, हमारा आंसर आ जाएगा। TSC भी पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, जब भी हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा टोटल सरफेस एरिया लिखिए। जब भी आपको वो नहीं लिखा होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा जाएगा, तब तक हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये क्या था 2LBBHHL, ये पूछा गया, तो इसमें हम फॉर्मूला में रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला में रखो 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो L × B करो, LB है हमारा, तो 18 × 6 = 108 हो गया, 18 × 6 = 108
ठीक है। और फिर 6 इंटू बी एच हमारा ना, तो बी एच तो 6 इंटू 6 36 होगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 36। फिर एच एल, तो एच एल यानी कि 108 ही आएगा हमारा, प्लस 108। अब इसको ऐड कर लो, 2 इंटू एक, इसको पूरे को ऐड करोगे तो हमारा आएगा हमारा 200, कितना आएगा हमारा 52 आएगा, कितना आएगा 252, मल्टीप्लाई कर दो 4 10 504 आ गया, कितना आएगा हमारा 504। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। कहाँ पर आपका 504, कहाँ ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, 504 हमारा है ना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12 बनाते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है दो घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना दे रखा है, तो उनके आयतनों का अनुपात आपको बताना है कितना आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा अनुपात दे रखा है, यानी कि रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर 6a1 का स्क्वायर कर सकते हो और 6a2 का स्क्वायर कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है ना इसका अनुपात, तो पहले का हमारा कितना दे रखा है 49 दे रखा है, दूसरे का 81 दे रखा है। 6 से 6 कट गया, रेशियो में था ना आपका। अब यहाँ से हमारा a1/a2 इसका होल स्क्वायर लिख सकता है पूरे का, 49/81 लिख सकते हैं इसको, यानी कि a1/a2 निकालोगे तो ये इसको स्क्वायर रूट में जाएगा 49/81, यानी कि 7/9 आ गया हमारा, 7/9। तो इसका रेशियो a1/a2 का मिल गया हमारा। अब आपको निकालना क्या है, आयतनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात का मतलब डिवाइड करना हो गया हमारा, ठीक है। तो आयतन का अनुपात निकालना है, यानी कि आयतन हमारा क्या था a1 का क्यूब अपन a2 का क्यूब, a2 का क्यूब, ठीक है। ओके, तो a1 का क्यूब, a1 क्या नाम है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब डिवाइड बाई 9 का क्यूब। तो 7 का क्यूब 343 होता है और 7 का क्यूब 729 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया हमारा कौन सा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके चलिए, तो ये भी सवाल समझ गए। तो एक सवाल और मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर आपको होमवर्क, इसको भी आपको कमेंट के आपको बताना है कितना आएगा। तो जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसको सवाल को आंसर कमेंट करके बताया करो। तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। क्यूब से रिलेटेड जितना भी सवाल था आपका सब मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो क्यूबॉइड से रिलेटेड, जो घन से रिलेटेड, घनाभ से रिलेटेड जो सवाल है वो मैं आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सब वीडियो आपको मिलता रहेगा। ओके थैंक यू।